ये जो मैं वीडियो बोल रही हूँ, इसके मैंने बहुत सारे रीटेक्स ले लिए हैं, पता नहीं क्यों पर मुझे परफेक्शन ही नहीं मिल रहा इसमें। पहली बात तो ये कि आप लोग बहुत नाराज़ हो गए, इसके लिए आई एम सो सॉरी बिकॉज़ शादी एक पनिशमेंट का मैंने कोई अपडेट नहीं दिया। लेकिन मुझे पता है कि शादी एक पनिशमेंट का अब मुझे आगे क्या करना है, तो अब उसके तो कंटिन्यू रहेंगे एपिसोड क्योंकि उसको मैं सिंगल चलाने वाली हूँ और उसके बीच में किसी को नहीं लाऊँगी। अंश और नायरा इज़ गोना रॉक, ओके? सेकेंडली श्रेया और दर्श की स्टोरी एंड करने के लिए आई एम सो सॉरी गाइस बिकॉज़ मुझे लग रहा है कि इससे बेहतर क्लोज़र इस स्टोरी को मिल ही नहीं सकता था। जहाँ से ये इंटरेक्शन, ये मोहब्बत की शुरुआत हुई, उस लोकेशन पर, वहीं पर मैंने इस स्टोरी को एंड किया। तो मुझे लगा कि ये परफेक्ट होगा स्टोरी को एंड करने के लिए। हमेशा बच्चा दिखाना आई थिंक ज़रूरी नहीं होता, तो इस वजह से मैंने नहीं दिखाया इस बार। बट कोई बात नहीं, अगर आप लोग थोड़े से नाराज़ हो तो, बट इसका मेन पर्पस जो था वो मैंने शो कर दिया और वो आप लोग को पसंद आया, सबसे बड़ी बात तो ये है। मैं तो अभी तक अमेज़्ड हूँ कि ये स्टोरी पसंद कैसे आ गई लोगों को, क्योंकि मैंने तो एक्सपेक्ट ही किया था कि ये स्टोरी 500 भी लोग सुन लेते ना तो मेरे लिए तो बहुत है भाई। क्योंकि ये स्टोरी जो है ना, मतलब ऐसी स्टोरी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा रेयर होती है या फिर होती ही नहीं है। जिसमें मेन के अंदर इतनी सारी खामियां हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं और मतलब वो हर हर चीज़ों से वो बेकार ही था। मतलब दक्ष की जो स्टोरी है वो हर जगह से, लाइक ही वॉज अ टेररिस्ट, इन दुनिया की नज़र में सही, मगर वो क्रिमिनल थे, उन्होंने बहुत गलत किया। फिर वो एक चोर भी थे, ठीक है, जो कि सामान वगैरह चुराया करते थे, ज्वेलरीज चुराया करते थे, जंगल में रहते थे, उनका अपना कोई ऐसा घर जैसा नहीं था, कोई अच्छा ठिकाना नहीं था। जंगल के वो आवारा शख्स। और उस इंसान में भी श्री को एक ऐसा शख्स नज़र आता है कि वो उससे शादी करती है, उससे प्यार करती है और इतना ज़्यादा प्यार करती है कि पूरी दुनिया से लड़ जाती है उसके लिए। लाइक जहाँ पूरी दुनिया ने दक्ष को गलत साबित कर रखा था कि हाँ, विद्युत सिंह राठौर तो ही इज़ अ क्रिमिनल, वहाँ पर ईश्वरी स्टैंड लेती है और पूरी दुनिया को साबित करती है कि एक्चुअल में गलती तो उसके अपने ही पापा की थी, ना कि उस शख्स की। बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें थी इसमें। मुझे लगा था कि शायद ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा मैच्योर लोगों के लिए, तो मुझे नहीं लगा था कि ये स्टोरी सबको पसंद आएगी। बट यार, जितने प्यार आप लोगों ने दिया है ना, लिटरली बहुत 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 थैंक यू। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि मिडिल क्लास लाइफ में भी बहुत अच्छी अच्छी लव स्टोरियाँ होती हैं यार। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ माफिया या फिर सीईओ की लव स्टोरी अच्छी होती है। मतलब हाँ, जो रियलिटी होता है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, यू नो जो बेसिक सी लाइफ है हमारी, उसमें भी हमारे मॉम डैड को आप देख लो, लाइक बहुत ही प्यार होता है उन लोगों के बीच, जो कि शो नहीं करते वो बार बार, पर होता तो है। बिल्कुल वैसा ही प्यार था दर्श का, मैच्योरिटी के साथ। इतना मैच्योरिटी के साथ कि वो श्री को कभी अपनाने के लिए भी नहीं सोच रहे, बिकॉज़ उन्हें पता था कि श्री की लाइफ आने वाले फ्यूचर में कैसी हो जाएगी अगर वो श्री को अपनाते। तो इसीलिए वो सोच रखे थे कि श्री के ऊपर ही ये सारे डिसीजन उन्होंने डिपेंड कर रखा था कि अगर वो एक्सेप्ट करती है उनको एज अ हस्बैंड तो ठीक है, अदरवाइज़ वो कभी फोर्स नहीं करेंगे। और जहाँ तक बात रही ईश्वरी की, तो ईश्वरी ने अपनी पूरी कोशिश की, अपनी पूरी जान लगा दी दक्ष को प्यार दिखाने के लिए। और एक्चुअल में दोनों की ये जो कहानी है, ये जो प्रेम कहानी है, आई होप सो कि आने वाले टाइम में वो लोग हमेशा खुशी खुशी रहें, अच्छा सा उन लोग का बच्चा हो। और सो इन्हीं सारी प्यारी बातों के साथ में अब शायद ये श्री और दक्ष का कभी आप लोग के सामने ज़िक्र होगा, तो मैंने सोचा कि जाते जाते इन लोग को एक प्यारा सा बाय कर दिया जाए, जिसमें उन लोग के बारे में थोड़ी सी बातें आप लोग के साथ शेयर कर दी जाएँ। और जहाँ तक आजकल के जनरेशन में लोगों को पैसे 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 करने होते हैं, वहाँ पर मैंने सोचा कि एक एक छोटा-सा रियलिटी टच देना ज़रूरी है पब्लिक को, क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे इस दुनिया में लड़कियाँ होंगी जो एक अभी भी सोचती होंगी, 19 के होने के बावजूद भी मेरे दिमाग में तो ये चलता है कि हाँ, कोई चॉपर से आएगा माफिया टाइप, अचानक से आकर के मुझे किडनैप करवा लेगा। आई नो ये मुझे रिवील नहीं करना चाहिए था, बट ऑब्वियसली बहुत सारी लड़कियाँ ऐसा सोचती हैं, पर ऐसा नहीं होता है गाइस, क्योंकि ये सब सिर्फ फिक्शनल वर्ल्ड में ही पॉसिबल है। बट मैं ऐसा कह रही हूँ, मैं ऐसा खुद नहीं मानती हूँ। ठीक है, तो चलो वो ले आते हैं फिर अंश और नायरा को एक साथ, और ले आते हैं उसमें भी रोमांटिक सीन्स, बिकॉज़ मुझे लग रहा है कि उसकी ज़रूरत महसूस हो रही है बहुत सारे लोगों को। तो चलिए इसी के साथ ख़त्म करते हैं अपने इस क्रिमिनल्स फोर्स्ड वाइफ की जर्नी को, जिसमें मुझे बहुत सारा प्यार मिला और बहुत 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 मिस करेंगे श्रेया और दक्ष को। स्पेशली अयान, बंटी, तान्या और रुद्र को भी, जिन्होंने काफ़ी अच्छे से हम लोग को एंटरटेन किया। उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर एक-एक बार आप लोग भी श्रेया और दर्श को बाय-बाय कर देना और ब्लेसिंग देना उन लोग को कि उन लोग का बच्चा अच्छे से हो जाए और अच्छी-अच्छी उन लोग की ज़िंदगी चले। तो मैं ले आती हूँ अंश और नायरा को भी। तो लो,
चलो बाय-बाय, बहुत ज़्यादा बोल ली मैं, बहुत ज़्यादा रीटेक भी ले ली हूँ। चलो बाय-बाय, ले आती हूँ आप लोगों के लिए शादी की पनिशमेंट।